हेलो एवरीवन। क्लास 10th के मैथमेटिक्स क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि एपी का जो जनरल टर्म होता है यानी ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और अब जो हम लोग आगे पढ़ेंगे 5.3 उसमें वही एपी का जो एनवा पद है, यानी ये प्रश्न अगर एन पदों तक कोई संख्या दे दिया तो उस पदों का अब हम लोग योगफल कैसे निकालते हैं, उस योगफल निकालने का क्या फॉर्मूला है हम लोग ज़रा उसको देखेंगे। तो एक बार देखिए, सबसे पहले हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे उसके बाद हम लोग फिर चलते हैं। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि कोई संख्या अगर दिया हो, जैसे 2, 4, 6, 8 ये कोई संख्या दिया हो, तो इस संख्या का एनवा पद, जैसे अगर हमको यहाँ मान लेते हैं अगर यहाँ 50 दे दिए, लास्ट टर्म 50 है, तो इसमें कितने पद हैं हम लोग ये निकाल रहे थे। चाहे इसमें ए क्या है डी क्या है वो तो यहाँ से मालूम हो ही जाता है, यहाँ कितने पद हैं ये हमको पता करना था। तो ये सब चीज़ हम लोग सीखे थे, और वो हम लोग ए एन का जो फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला यूज करके। अब हमको क्या रहेगा कि यहाँ से लेकर के 2 से लेकर ऐड कर देगा, प्लस का सिंबल दे देगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक आपको आएगा योग बताने के लिए, यानी 2 + 4 + 6 + 8 डॉट डॉट करके 50 तक रहेगा। तो इसको हम लोग कैसे जोड़ेंगे, यानी कि समांतर श्रेणियों का योगफल, हमको समांतर श्रेणियों का योगफल पढ़ना है, ठीक है। अब ज़रा देखिए योगफल के लिए हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं, उसके फॉर्मूला को ज़रा उसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं, ठीक है। तो आप पहले जनरली सामान्य कोई अंक लेकर के हम लोग बताते हैं, उसके बाद हम लोग उसका जो जनरल टर्म होता है उस पर बैठा करके हम लोग उसका फॉर्मूला निकालने का प्रयास करेंगे। पहले हम लोग जनरल टर्म से पहले हम लोग कोई एक नंबर लेकर के आपको दिखाते हैं। देखिए, अगर आपके पास इस टाइप का कोई संख्या हो, 2 + 2 + 2 + 2, ये अगर आपको रहेगा 50 बार, इसको अगर जोड़ना हो, ठीक है, इसको अगर जोड़ना हो तो आपको बताइए इसका वैल्यू क्या होगा, तुरंत बता दीजिएगा, क्योंकि 2 है और 50 बार है तो 50 से गुना यानी 100। बहुत आसान जोड़ है। 3 + 3 3 + 3 + 3 + 3, अगर ये 1000 बार हो, 1000 बार हो, तब भी आप इसको निकाल देंगे। 3 × 1000 = 3000। इस टाइप से आप कैसे निकाल पा रहे हैं? इस टाइप से आप इसलिए निकाल पा रहे हैं क्योंकि यहाँ जो नंबर हैं वो एक समान है, इसीलिए आप निकाल पा रहे हैं, ठीक है। एक समान इसलिए निकाल पा रहे हैं। लेकिन अगर आपको इस टाइप का कोई संख्या दे दे, अगर एक समान ना रहेगा, जैसे आपको ये दे देगा 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 डॉट, लास्ट में आपको दे दिया 99 + 100। 4 इधर टर्म लिए ना, इधर भी 4 टर्म ले लेते हैं, ठीक है। वैसे बड़ा हो जाएगा, हम लोग 3 ही तक लेते हैं, 1 2 3 डॉट डॉट, और उधर ले लेते हैं 98 + 99 + 100, यानी कि 1 से लेकर के 100 तक की संख्या को हमको जोड़ना है। तो यहाँ पर तो हम तो ये नहीं कर सकते कि 1 × 100, यहाँ तो सबके सब समान थे, लेकिन यहाँ कोई भी संख्या समान नहीं है। तो इस टाइप के प्रश्न को जोड़ने का क्या तरीका है हम लोग ज़रा देखते हैं कि जिस तरीके से हम लोग इसको जोड़ेंगे उसी तरीका को इसके जनरल टर्म से जो फॉर्मूला हमको योगफल का निकालेंगे
ठीक उसी प्रकार उसी क्रम में हम लोग चलेंगे। तो ज़रा इसको समझते हैं कि इसको किस तरीके से जोड़ने का प्रयास किया जाए। तो आप बताइए कि जोड़ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जोड़ को अंग्रेजी में कहते हैं सम। ठीक है, तो यहाँ भी सम का पहला लेटर क्या है? एस। तो यहाँ भी हम लोग आते हैं एस। ठीक है, और यहाँ कितने टर्म हैं? 1 से लेकर 100 तक हैं। तो यहाँ लिखेंगे S100 बराबर S100 बराबर हो गया 1 + 2 + 3 + 4 5 6 7 8 और 98 99 100। ठीक है, उसके बाद अब इसका तरीका क्या है आप बताइए। अगर आपको हम कहेंगे जोड़ने के लिए 1 से 10 तक जोड़िए, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और फिर अगर हम लोग क्या करेंगे 10, फिर कहेंगे अब 10 से 1 तक जोड़ो, तो फिर 10 + 9 प्लस करेंगे तो वही तो मान आएगा ना। 1 से 10 तक जोड़ोगे 55 आएगा। अब 10 से 1 तक जोड़ोगे तब भी 55 आएगा। अगर 2 बार हम 1 से 10 तक 10 से 1 तक जोड़ दें तो 55 110 हो जाएगा। और 2 से भाग दे दिए अगर हम तो फिर 55 ही आ जाएगा। तो हम लोग यही रूल को अपनाते हैं। इसको क्या करते हैं, अगर इसे जोड़े तो फिर से हम लोग क्या करते हैं 100 से जोड़ते, उल्टा जोड़ते हैं। इधर 3 लिखे ना तो 101 के नीचे 100 लिख देते हैं। ठीक है, और 99 की जगह लिख देते हैं 98। ठीक है, और 99 लिख देते हैं। 100 का 99 होता है ना, 3 के बाद 98 लिख देते हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि हम इधर 3 क्यों लिए, सिवाना सिवानी लिखने के लिए। ठीक है, और यहाँ तक 98 लिए तो यहाँ लिख देते हैं 3 + 2 + 1। देखिए हम लोग कैसे जोड़े, तो ये भी तो हो गया S100 क्योंकि 100 तक है और दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए नहीं फ़र्क पड़ेगा क्योंकि ये भी 1 से 100 तक जोड़ है, ये भी 1 से 100 तक जोड़ है। अगर हम लोग इसको जोड़ते हैं S100 + S100 हो जाएगा 2S100, यानी कि S100 का दोगुना, S100 + S100, x + x बराबर 2x, y + y = 2y होता है ना। तो उसी प्रकार ये हो गया, इतना हो गया। ठीक है, तो 2S100 हो गया। अगर हम लोग इसको ऐड करते हैं तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? इसको अगर हम जो जोड़ते हैं 1 + 100 कितना 101 हो जाएगा। ठीक है, और 2 में 99 को जोड़ते हैं 101 हो जाएगा, 3 में 98 को जोड़ते हैं 101 हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम लोग बढ़ते जाते हैं तो लास्ट में 98 3 क्या 101 हो जाएगा, प्लस 99 2 101 हो जाएगा, 100 + 1 101 हो जाएगा। तो बताइए ये कितने बार होंगे? 101 101 101। चूँकि ये 100 बार है तो ये भी 100 बार होगा, यानी कि हम लोग इसको बोल सकते हैं 2S100 = 101। ठीक है, प्लस 101 + 101 ... 100 बार, 100 बार है। अभी आपको पता होगा S100 = क्या हो जाएगा? 100 बार है। अगर 50 बार हो तो 50 को 2 से गुना करते हैं, यानी 2 को 50 से करते हैं। ठीक है, 3 3 3 3 1000 बार हो तो 3 को 1000 से करते हैं। 101 101 100 बार हो तो 101 को क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, और चूंकि 2 गुना में था 2 भाग में कर देंगे। ठीक है, 2 से 50 से कट गया, 105 × 500 क्या हो जाएगा 525, यानी कि 5250। ठीक है, 5050 ये हमारा ये वैल्यू आ गया। तो इस तरीके से हम लोग किसी नंबर को जोड़ेंगे। संख्या समान हो तो जोड़ना आसान है, संख्या समान ना हो तो उसको समान करके हम लोग प्रश्न को जोड़ते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रकार हम लोग जनरल टर्म को जोड़ेंगे। अब जरा देखते हैं एपी का जनरल टर्म को कैसे जोड़ा जाए। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या सीखा? अभी हम लोगों ने सीखा कि 1 से 100 तक की संख्या को कैसे जोड़ना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग आगे सीखेंगे अभी कि एपी का जो जनरल टर्म होता है A1 A2 A3, यानी A1 मतलब A + D, A2 मतलब A1 मतलब A, A2 मतलब A + D, A3 मतलब A + 2D, इस टाइप का कोई नंबर है तो उसको कैसे जोड़ा जाए। ठीक है, यहीं से हमको एपी का जो जनरल टर्म है उसको जोड़ने का
फॉर्मूला हमको निकलेगा जिसका यूज हमको 5.3 में करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि एपी के जनरल टर्म को कैसे जोड़ा जाए। ठीक है, तो एपी के n पदों का योग, इसका हेडिंग है एपी के n पदों का योग, n पदों का योग निकालना। ठीक है, और योग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सम, यानी s, और n पदों का योग यानी Sn। हमको Sn निकालना है, Sn का फॉर्मूला निकालना है, यानी कि n पदों को जोड़ना है। ठीक है, अब जरा देखिए Sn क्या होता है। तो पहला पद क्या होता है, n पदों को जोड़ना है, तो यानी पहला पद क्या होता है, A1 होता है, दूसरा क्या होता है A2 होता है, तीसरा क्या होता है A3 होता है, चौथा क्या होता है A4 होता है, और डॉट अंतिम पद क्या होता है An होता है ना, यही होता है An होता है। तो हम क्या करेंगे, इसी को जोड़ने को हम लोग क्या करते हैं, Sn बोलते हैं। n पदों का योगफल को जोड़ने का, ये हमको जोड़ना है, यानी कि A1 A2 A3 A4 इसको An तक को जोड़ना है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, Sn कहेंगे, यानी कि सबका सम करना है। तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे, तो Sn बराबर इसको लिख सकते हैं, जैसे A1 है तो A1 को क्या बोल सकते हैं, A प्लस डी बोल सकते हैं। ठीक है, सॉरी A1 को A बोल सकते हैं, A2 को क्या बोल सकते हैं, A प्लस डी बोल सकते हैं। ठीक है, ये सेकेंड टर्म का हो गया जनरल टर्म। थर्ड A3 का क्या होगा, A प्लस 2D होगा, A प्लस 2D होगा। चौथा पद क्या होगा, A प्लस 3D होगा, आपको पता है ना 3D। ठीक है, 4 है तो 4 में 1 कम होता है, 3 है 3 में 1 कम होता है, 2 है तो 2 में 1 कम होता है, और nवां पद क्या होता है, nवां पद क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, A प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, चलिए अब हमको क्या करना, इसी को हमको जोड़ना है, इस सबको जोड़ना है। अभी आपको बताए थे 1 से 100 तक को जोड़ने के लिए आप कैसे किए थे, 1 से लेकर 1 2 3 इस रंग से 100 तक था। तो हम कहते अगर इधर 3 टर्म है तो इधर भी हम लोग क्या करते हैं, 3 टर्म को कहीं न कहीं ले लेते हैं। ठीक है, ताकि सिवाना जोड़ने में सुविधा हो। तो इस तरीके से इसको अगर हम लोग अरेंज करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, Sn बराबर, अगर इधर A लिखते हैं, अगर इधर A प्लस डी लिखते हैं, ठीक है, और इधर लिखते हैं A प्लस 2D। चलो हम 3 ही टर्म लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं, क्योंकि 4 लेंगे तो 4 लेना पड़ेगा, 3 ही टर्म रहने देते हैं। इधर बताइए, इधर 3 टर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर हम लोग रहने देते हैं। देखो लास्ट पद ये है A प्लस n-1 इंटू डी, ये लास्ट टर्म है। तो बताइए इससे जस्ट पहले का क्या टर्म होगा, आप लोग देखिए इससे जस्ट पहले के टर्म को कैसे निकाल सकते हैं। इससे जस्ट पहले के टर्म को निकालना बहुत आसान है। आप लोग यहाँ पर देखें, इससे जस्ट पहले ये कैसे निकलेगा, इससे जस्ट पहले ये कैसे पता करेंगे। तो आपका जैसे सेकेंड टर्म है A प्लस डी, इसमें आप ओनली केवल डिफरेंस को घटा दे तो आपका फर्स्ट टर्म आ जाएगा। ठीक है, इस टर्म में क्या करें, A प्लस 2D में आप अगर ओनली D घटा दे तो आपका A प्लस डी आ जाएगा। यानी कुल मिलाकर के क्या है कि इसमें अगर आप एक D घटा दे तो आपका जस्ट पहले का आ जाएगा। देखो कि D घटाएगा तो क्या होगा, A प्लस n-1 इंटू डी है, इसमें D घटा दे तो A प्लस डी कॉमन ले लें तो n-1 आ जाएगा, A प्लस n-2 इंटू डी हो जाएगा। क्या आ जाएगा, A प्लस n-2 इंटू डी। ठीक है, तो यही वैल्यू हम लोग यहाँ पे जस्ट बैठाएंगे। ठीक है, A प्लस n-2 इंटू डी हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे इससे जस्ट पहले वाला लिखेंगे A प्लस n-2 इंटू डी लिखेंगे। ठीक है, A प्लस n-2 इंटू डी। और इससे जस्ट पहले हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर 2 आया ना, देखो n-1 है, n-2 है, तो यहाँ आएगा A प्लस n-3 इंटू डी आएगा, n-3 इंटू डी आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब इधर उल्टा हो गया, इधर उल्टा करेंगे तो इसको कहेंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड। थर्ड है थर्ड लास्ट, सेकेंड लास्ट लास्ट। तो फर्स्ट का लास्ट के साथ, सेकेंड का सेकेंड लास्ट, थर्ड का थर्ड लास्ट के साथ एक बार उल्टा करके जोड़ेंगे। ठीक है, Sn बराबर फिर से क्या लिखेंगे, लास्ट जोड़ो, एक फर्स्ट के साथ लास्ट को जोड़ो, A प्लस n-1 इंटू डी। सेकेंड का सेकेंड के लास्ट के साथ पकड़ लो, A प्लस n-2 इंटू डी। थर्ड का थर्ड लास्ट के साथ पकड़ लो, A प्लस n-3 इंटू डी डॉट डॉट। थर्ड लास्ट, यहाँ लास्ट का फर्स्ट के साथ जोड़ दो, इसको मिटा देते हैं, यहाँ A ले लेते हैं। ठीक है, और सेकेंड का सेकेंड लास्ट के साथ A प्लस डी, A प्लस डी। ठीक है, और इसका लिख लेते हैं
a+2d लिख लेते हैं। समझ में आ रहा है? इस तरीके से अगर हम इसको जोड़ते हैं तो देखो, अगर इसको हम लोग जोड़ें बच्चों तो हमको इसमें इसका क्या वैल्यू आएगा, ज़रा हम लोग इसको देखने का प्रयास करें। देखो SN क्या हो जाएगा, 2SN हो जाएगा। क्या जाएगा, 2SN। ठीक है, इसको अगर जोड़ते हैं, देखो इसमें इसको जोड़ेंगे, ठीक है, a प्लस n-1 इंटू डी, ये आ जाएगा। देखो ठीक है, a प्लस n-1 इंटू डी आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ अगर जोड़ते, इसमें इसको जोड़ते हैं तो देखो a प्लस डी, ठीक है, इसको जोड़ते हैं, a प्लस डी ऊपर है, नीचे है a प्लस n-2 इंटू डी, यही है ना। तो यही चीज़ क्या लिखाएगा, इसी को हम लोग कहाँ तक जाएगा, n पदों तक जाएगा। देखो इसको समझने का प्रयास करो, n पदों तक। ये हम लोग कैसे लिखे, अगर देखो इसमें इसको जोड़ते तो ये आएगा, ठीक है, इसमें इसको जोड़ते ये आएगा, फिर इसमें इसको जोड़ेंगे तो आगे टर्म आएगा, लेकिन सब के सब एक ही जैसा आने वाला है। कैसे सब के सब एक ही जैसा आने वाला है, देखो a प्लस n-1 इंटू डी है। ठीक है, देखो ये है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, सेकेंड वाला ये है, तो देखो इसका यही है। एक बार सोल्टा एक बार उल्टा करके जोड़ रहे हैं, तो इस हिसाब से सब के सब जो आएगा वो समान ही आएगा, लास्ट में भी समान ही आएगा। ठीक है, और n पदों तक कैसे, तो चूँकि हम लोग चल ही रहे हैं n पदों तक, तब ना n पद होता है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो 2SN इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 2a, ये हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, 2a प्लस n-1 इंटू डी, और इधर क्या हो जाएगा, a यहाँ देखो 2a हो गया, आप प्लस अगर d कॉमन ले लेते, देखो यहाँ भी d है यहाँ भी है, तो क्या बचेगा, n-2 और +1 बचेगा। ठीक है, ये जाएगा n पदों तक। तो ये क्या हो जाएगा, अगर SN हम लोग जहाँ तक निकाले तो 2 है तो 2 बटा में चला जाएगा। देखो इसको लिख सकते हैं 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, अब प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये जाएगा डॉट डॉट n पदों तक। ठीक है, n पदों तक। अगर ये हम लोग n पदों तक लिखे और ये 2 जो है अगला स्टेप में क्या हो जाएगा, SN बराबर 2 है, 2 बटा में चला जाएगा। हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये n पदों तक है तो क्या हो जाएगा, n से गुना हो जाएगा। ठीक है, और 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। n से गुना क्यों हो गया, अभी आपको पता होगा कि अगर 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 100 बार लेते हैं, 100 बार, तो 100 से गुना करते हैं, 200 बार, तो n टर्म तक है तो n से गुना नहीं होगा, n से गुना होगा। और ये 2 है, ये 2 क्या हो जाएगा, बटा में 2 चला जाएगा, बटा में 2 चला जाएगा। तो हमको जो SN का जो फॉर्मूला आ गया, ये देखो यही आ गया, SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी निकल गया। यही फॉर्मूला है n पदों का योगफल निकालने का। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस तरीके से n पदों का योगफल निकलता है, जो कि 5.3 में ये यूज होने वाला है। ठीक है, उतारना तो उतार लीजिए। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला तो पूरा हो गया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा और कमी रह गया है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कमी क्या रह गया, यहाँ देखो हमको क्या निकल गया, SN बराबर क्या निकल गया, SN बराबर निकल गया n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ आपको तो मालूम है ना, SN बराबर मतलब क्या हो गया, S पदों का योग हो गया, n मतलब हो गया पद की संख्या हो गया, a मतलब प्रथम टर्म हो गया, n मतलब पद की संख्या, और d फॉर डिफरेंस। ठीक है, अच्छा इसको एक ये फॉर्मूला हो गया, इसको आप घेर लें। ठीक है, इसका फॉर्मूला 1, इसको कहेंगे फॉर्मूला 1। ठीक है, फॉर्मूला 1 ये यूज करने वाला। इसको थोड़ा और शॉर्ट अगर करते हैं, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2a को लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी। बच्चों अगर a प्लस a लिखें तो इसको हम लोग एक लाइन और लिख सकते हैं। देखो यहाँ से एक नया फॉर्मूला निकल जाता है, a प्लस, अगर इस टर्म को देखा जाए, इस टर्म को देखा जाए बच्चों, तो a प्लस n-1 इंटू डी जानते हैं ना, an का होता है nth टर्म का होता है, अंतिम पद का होता है, इसको लिख सकते हैं an। ठीक है, an हो गया। इसको हम लोग ये भी तो कह सकते हैं ना, और कभी कभी आपको पता है कि an क्या है, an मेरा जो है वो है AP का अंतिम पद है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं an, जिसको हम लोग L भी कभी कभी कहते हैं, L फॉर
लास्ट टर्म, ठीक है, लास्ट टर्म। तो ए एन ही तो लास्ट टर्म होता है ना, तो किसी कोई बुक में ए एन लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो ए एन बराबर एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस ए एन हो, चाहे ए प्लस एल लिखा हो, एक ही टर्म हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करके हम लोग बनाएंगे। तो अभी देखते हैं इसका एक पहला क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास से हम लोग देखेंगे, आगे क्वेश्चन को भी देखेंगे। अभी हम लोग देखते हैं इस पे आधारित 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं 5.3, ठीक है। तो यहाँ एक्सरसाइज 5.3 यहाँ से हो गया, एक्सरसाइज 5.3। और देख लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है लिखा हुआ। लिखा है 2, 7, 12 डॉट डॉट, इसका कहता है 10 पदों तक। देखो बच्चों बहुत आसान है, 10 पदों तक, यानी a बराबर 2 हो गया, d बराबर तो 7 में 2 चला गया, 5 हो गया, और 10 पद मतलब समझते हैं, पहला हुआ, दूसरा, तीसरा, 10 पदों, यानी 10 गो पद है इसमें, 10 पदों तक को जोड़ना, यानी n बराबर 10 हो गया, ठीक है। हमको निकालना है s 10 निकालना है, 10 पदों का योग, यानी कि योग हमको 10 पदों तक क्या करना है, का योग फल कहता है, का योग आप देख लें, योग को हो गया s और 10 पद कहता है, तो यानी s 10, आपको s 10 का मान निकालना है, ठीक है। आप लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, एस एन बराबर जानते हैं n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी बच्चों आप ये फॉर्मूला जानते हैं, लेकिन आप इसको क्या करें, घेर लें, क्योंकि आप बार बार इसको नहीं लिखेंगे, आप डायरेक्ट लिखेंगे s 10 हमको निकालना है, तो सीधे s 10 बराबर, ठीक है। और यहाँ क्या लिखा है, n बाई 2, n मतलब 10 है ना, तो हम लोग लिखेंगे 10 बाई 2, 2a, 2 गुना 1 मान 2 है, प्लस n माइनस 1, n मतलब 10, 10 माइनस 1, और d का वैल्यू क्या है, d का मान है 5 है, ठीक है। तो इसको आप हल करेंगे तो कितना आएगा, s 10 बराबर कितना आ जाएगा, 5 गुना, एक जगह 2 दूनी 4, ठीक है, अब प्लस 45, ठीक है, 9 × 5 = 45। तो s 10 का मान क्या आ जाएगा, 5 गुना 49, 9 × 5 = 45, 5 × 4, 4 × 5 = 20, 24, ठीक है, 245 हमको आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को हल करेंगे। ये 5.2 का पहला क्वेश्चन रहा, 5.3 का। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग इसके दूसरे नंबर से हम लोग प्रश्न को देखेंगे। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है, ओके, धन्यवाद।